टाटा ग्रुप की मैनेजमेंट ने एक बार फिर से साबित किया है कि टाटा ग्रुप की लेगेसी जो है सर रतन टाटा के जाने के बाद भी वो लेगेसी खत्म नहीं होती और ये ट्रस्ट जो है हमेशा के लिए बना हुआ रहेगा। और मैं बात कर रहा हूँ टीसीएस के मैनेजमेंट की। कल टीसीएस ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट जारी किया और क्वार्टरली रिजल्ट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14% रेवेन्यू ग्रोथ हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3%। आपको ये ग्रोथ दिख रही है, लेकिन यहाँ विप्रो का जो ग्रोथ गाइडलाइंस है वो 1.5% माइनस में है और टाटा ग्रुप ने 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखाया है। ये पहली चीज। दूसरी जो सबसे अच्छी बात है, जो एआई का डर हमें पिछले 6 महीने से दिखाया जा रहा था, उसके अगेंस्ट जाकर के टीसीएस ने 9,500 के आसपास एम्प्लॉय हायर किए हैं सिर्फ एक क्वार्टर में। आप अंदाजा लगाओ कि अप्रैल से लेकर जून तक में 9,000 9,500 एम्प्लॉय हायर करना, इसके अगेंस्ट जहां इतनी सारी न्यूज चल रही थी कि एआई की वजह से बहुत सारी जॉब जा रही है और बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारे एम्प्लॉय को निकाला है। अकेले ओरेकल ने 12,000 एम्प्लॉय को निकाला था। 9,500 एम्प्लॉय को ऐड करना बहुत बड़ा डिसीजन मैटर करता है। और आप देखोगे कि रेवेन्यू की ग्रोथ बहुत अच्छी खासी है। आप टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, इन चारों कंपनियों को कंपेयर करोगे तो हो सकता है कि उनकी ग्रोथ भी इसी सिमिलर में आए। लेकिन टीसीएस इतना बड़ा जाइंट होने के बावजूद पिछले 3 महीनों में, एक क्वार्टर में, एक भी क्लाइंट लूज नहीं किए। इवन इन्होंने क्लाइंट ऐड किए हैं और रेवेन्यू शानदार है। तो भाई आईटी शेयर में डर जो है थोड़ा सा कम हो गया। और दूसरी अच्छी चीज ये है कि पराग पारिक ने अच्छे खासे आईटी शेयर ऐड किए हैं अपने म्यूचुअल फंड में। तो ये एक दूसरी पॉजिटिव साइन है कि हो सकता है निफ्टी यहां से बैलेंस कर जाए। बाकी आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।